हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजिक्स लाइफ। आज देखो मेरे साथ कौन आया बाहर। आया नहीं, मुझे लाया गया देखो बहाने से। हर वेडनेसडे ये गाय को पालक डालना होता है, तो वो तो यही काम करेंगे ना। अब ज़रूरी थोड़ा ना हमेशा शाम को ही डालो, जब वेडनेसडे की सुबह हुई है तो सुबह में डालो। और फिर तुम्हारे डॉगी बोल रहे पार्क में, वो वेट कर रहे तुम्हारे। और मुझे अभी कबूतरों के लिए बाजरा भी लेने के लिए जाना है, तो ये गए घनिष्ठ, ये जा रहे। आज थोड़ी धुंध है। आज मैं जब 6 बजे भी उठी थी तो थोड़ा रोशनी नहीं आके दे रही थी, तो फिर मैंने वेट किया। मैं कहा चलो अभी वेट करते हैं। फिर मैं तब 6:30 निकली हूँ। वो देखो ये रहे घनिष्ठ। बेचारे कबूतर यहाँ पे सड़क पर आके दाना खा रहे हैं, पर सड़क पर मुझे बड़ा डर लगता है इनके लिए। आज शाम की जगह सुबह सुबह खिला के कैसा लग रहा है? लगता है कुछ अलग नहीं लग रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। रही है। मॉर्निंग में ज़्यादा मज़ा आ रहा है ना? बोलो बोलो बोलो, मुझे मॉर्निंग में ज़्यादा मज़ा आया। मॉर्निंग में ज़्यादा मजा आया। ये देखो घनिष्ठ इस डॉगी को बुला रहे हैं, पर इसको खाने से कोई मतलब नहीं है। वहाँ जाके घास खा रहा है। अरे वाह, डॉगी घास खा रहा है, कितनी तो अच्छी बात है। ये देखो हमारी माता श्री आ चुकी होगी, पर अभी मुझे दिख नहीं रही है कहीं भी। आ गई होगी, माता का टाइम हो गया है, 7 बजे आ जाती है। आजा बेटा, आजा आजा। ये हैं घनिष्ठ के पुराने दोस्त। मुझे डॉग्स ठीक है, सही लगते हैं, ठीक ठाक लगते हैं, बट ये घनिष्ठ के साथ साथ मेरे साथ भी चिपकते हैं, जो कि ये मुझे बिल्कुल डॉगों को ऐसे चिपकाना पसंद नहीं है। खा गया? तुम इन्हें ऐसे हाथ से क्यों खिलाते हो? डर के मारे से खाएंगे। कैसे घेर के खड़े हैं। घनिष्ठ को छोड़ के मैं चली अब बाजरा लेने के लिए कबूतरों के लिए। ब्लिंकिट से अगर मैं ये सारी चीज़ें मंगवाऊंगी, अभी बाजरा वगैरह, डिलीवरी चार्ज लेने लगे हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, 30 रुपये। तो इतना कौन ही मंगाएगा। और जबकि ब्लिंकिट का स्टोर जस्ट हमारे घर के यहाँ पीछे है, किलोमीटर्स पे भी उन्होंने कोई छूट नहीं कर रखी। बहुत बेकार हो चुका है। मैंने खरीद लिया है बाजरा, अब मैं चली घर। हमारे कबूतर भी कर रहे होंगे इंतज़ार। कबूतर ये देखो, एक तरफ से कबूतरों को दाना डालता है, एक तरफ ही कबूतरों को भगाता है। नहीं चलो इधर आओ, वो डरते हैं, इधर आओ। इतना सही है वो। अच्छा भागो। और यहाँ आज हम जा रहे हैं मेला देखने के लिए। ये हमारे सेक्टर के पास में ही लगता है। तो आज हम आए हैं ऑन मम्मीज डिमांड, क्योंकि मम्मी पूरे नवरात्रे निकल गए, बोलती रह गई हैं कि प्रक्ष को मेला दिखाओ, प्रक्ष को झूला झूला के लाओ। बट मैंने और गंज ने कहा, कहाँ मम्मी, ये इतना छोटा है, कहाँ ये झूला झूलेगा और कहाँ ये मेला देखेगा। तो यहाँ पर आज सारा पार्ट जो है रामायण का खत्म हो चुका है। कल दशहरा था, हम दशहरा वाले दिन इसलिए नहीं आए क्योंकि बहुत भीड़ होती है और पूरे नवरात्रे मम्मी बहुत जिद कर रही थी। तो आज आखिरी दिन है, तो हमने कहा चलो मम्मी की डिमांड पूरी कर दी जाए। मम्मी भी अपनी तसल्ली कर ले कि प्रक्ष झूला झूलता है या नहीं झूलता है। बट अभी आप आगे देखेंगे, उफ हम गलत निकल गए। प्रक्ष ने तो बहुत ही मजे से झूला झूला। मम्मी जब से बोल रही थी वो इंजॉय करेगा, उसको मेला दिखा के लाओ, बट हमने कहा इतना छोटा ही क्या ही इंजॉय करेगा और क्या ही ये मेला देखेगा।
हम आजकल के पेरेंट्स इतने आलसी हो गए हैं कि हम बच्चों को मेला झुलाने में भी उसकी जगह उसकी दादी ने जिद कर लिया, और अभी थोड़ा सा बड़ा होगा तो ऑब्वियसली ये खुद भी जिद कर ही लेगा। बट ये सब देख के अपने दिन याद आ जाते हैं। हम एक टाइम पर पूरी रामायण देख के आते थे, और हम बहुत ज़्यादा मेले और बहुत ज़्यादा झूले और ये मेलों में बहुत ज़्यादा जाया करते थे, बहुत ही ज़्यादा। तो बचपन याद आ जाता है। बट अब हमें देखो हम कैसे हो गए हैं। और यहाँ पर हमारी जो है सर्च चल रही है इस बात पर कि प्रक्ष कौन सा वाला झूला झूल पाएगा, मतलब कि जिसमें उसके साथ मम्मी बैठ पाए, जिससे वो कंफर्टेबली झूल पाए। और ये फाइनली हमने एक रेलगाड़ी वाला झूला देखा जिसमें मम्मी उसके साथ आराम से बैठ सकती थी, और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा है, बहुत हंस रहा है, बहुत मस्ती कर रहा है। और यहाँ पर तो हम गलत साबित हो गए कि प्रक्ष क्या ही झूला झूलेगा, प्रक्ष क्या ही मेला देखेगा। अभी तो इतना छोटा सा है, बट उसकी दादी ने कहा था कि नहीं, प्रक्ष को झूला झुला के लाओ, प्रक्ष को मेला दिखाओ। तो हम कहीं दूर मेलों में ना ले जाकर पास के छोटे मोटे झूले में हम उसको ऐसे ही, हमने कहा चलो मम्मी को ऐसे ही पास में छोटे मोटे में ले जाते ताकि मम्मी की तसल्ली हो जाए। बट मुझे सच में नहीं पता था कि वो इतना एंजॉय करेगा, तो हम बाहर के किसी दूसरे बड़े मेले में भी उसको ले जा सकते थे। बट कोई बात नहीं है, आज के दिन वैसे भी लास्ट है, कल दशहरा था, तो अब तो ऑलमोस्ट सारे मेले अब निपट ही जाते हैं इस टाइम तक। तो और यहाँ पर प्रक्ष को झूला झुलाने के बाद हम आ गए कुल्फी खाने, और उससे पहले हमने छोले भटूरे भी खाए, बट उसका वीडियो मैं शूट करना भूल गई। प्रक्ष को हम ज़्यादा झूले नहीं झुला पाए क्योंकि बाकी झूलों में उसके साथ बड़े नहीं बैठ सकते थे, और प्रक्ष को तो अकेले अभी हम बिठा नहीं सकते क्योंकि अभी वो काफ़ी छोटा है। और यहाँ पर अभी थोड़ी बहुत खिलौने की शॉप्स जो है वो लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा मेला अब नहीं लगा हुआ क्योंकि लास्ट डे चल रहा है। और इन अंकल से हमने एक टॉय ले लिया, एक बॉल ले लिया, ताकि इन अंकल की थोड़ी बिक्री हो जाए। और मेलों में आओ और कुछ भी कुल्फी ना खाओ, जंक फूड ना खाओ तो कैसे चलेगा। ये देखो, ये मैं 2-2 कुल्फी खा रही हूँ, घनिष्ठ ने क्योंकि अपनी आधी कुल्फी खा के मुझे दे दी, मुझे ही ये मोटा करके मानेंगे। और यहाँ पर जलेबी खाने का मेरा कल भी बहुत मन था, तो यहाँ पर मैं बनवा रही जलेबी। और मेरा मन था कि मैं एक डोने में जलेबी लेके उसमें रबड़ी मिलाकर खाऊं, बट अफसोस इनके पास कोई डोना था नहीं, इन्होंने कहा सिर्फ न्यूज़पेपर। और न्यूज़पेपर में तो अगर मैं कुल्फी डालती जलेबी में तो आप समझ ही सकते हैं क्या हो सकता था। ये तो पूरा मतलब खिचड़ी ही पक जाती और पूरा न्यूज़पेपर में ही सारी जो है रबड़ी लग के रह जाती। तो कुछ ऑप्शन नहीं था, कोई बात नहीं, मन बहुत कर रहा था, और घर तक इसको मैं ले जा नहीं सकती थी कि ये पूरी मेल्ट हो जाती। तो कोई बात नहीं, चला रहे हैं काम, खाली जलेबी से ही चलाएंगे घर जाकर। और मेले में जाओ चप्पल में गोबर ना लगे, तो ऐसा कैसे हो सकता है, आज ये मेरे साथ हुआ है। हम प्रक्ष को मेला दिखा के लिए आए हैं और उसको झूला भी झूला के लिए आए हैं। आज उसकी दादी बिल्कुल सही निकली, मम्मी ने बिल्कुल सही कहा था कि वो झूला झूल लेगा, और उसने सच में झूला झूला। और जबकि उसके हिसाब के और झूले हमें समझ में नहीं आ रहे थे, उसके हिसाब के मीन्स जिसमें कि मम्मी उसके साथ बैठ सके, मतलब कोई बड़ा उसके साथ बैठ सके, तो ऐसे और झूले अवेलेबल नहीं थे क्योंकि ये छोटा ही मेला था। तो अभी काफ़ी इन्जॉय किया और अच्छा लगा। और आज मेले में जाकर हमने काफ़ी जंक खाया, जलेबी, कुल्फ़ी और छोले भटूरे। और मुझे सच बात बताऊं तो मुझे ऐसे बाज़ार के इस वाले छोले भटूरे ज़्यादा अच्छे लगते हैं अकॉर्डिंग टू बीकानेर और ये सब, क्योंकि वो बहुत मोटे मोटे छोले भटूरे होते हैं। और मैं सभी से ये चीज़ वैसे भी कहना चाहूँगी कि अपना जब भी अगर मेलों में जाते हैं तो वो भी बिक्री करने के लिए ही खड़े होते हैं, तो थोड़ा बहुत अगर आप लोग खा सकते हैं, कुछ ले सकते हैं तो ज़रूर लीजिए। और उनका भी दशहरा होता है, उनकी भी दिवाली होती है, उनके भी त्यौहार होते हैं ये, तो उनकी भी थोड़ी सी बिक्री करवाइए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपना स्टैंडर्डपन दिखाएं कि अरे यार हम तो मेले में यहाँ से नहीं खाएंगे। तो भाई मेरे साथ तो ऐसा कभी कुछ नहीं है, मैं अगर जाते हैं तो ज़रूर खाना भी चाहिए, लेना चाहिए कुछ, एटलीस्ट खा नहीं सकते हो तो कुछ तो। और ऐसे टाइम पर वैसे भी जब इतना मेला चल रहा होता है
तो सब कुछ जो है ऑयल वगैरह ऐसा नहीं कि वो बासी रखा हुआ है या पुराना रखा हुआ है। और सही मायने में तो आप रेस्टोरेंटों में जाते हैं तो आपको बैक साइड की स्टोरीज़ और उनकी बैक साइड की किचन के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, बट एटलीस्ट ये आपके फ्रंट पे तो बना रहे होते हैं। और वैसे भी ऐसे मेलों में जब इतना ज़्यादा क्वांटिटी में सामान बन रहा होता है तो ऑब्वियसली वो फ्रेश ही होता है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि त्योहार पर, अभी दिवाली आ रही है, त्यौहार आ रहे हैं, तो हर चीज़ ऑनलाइन ना मंगाकर कुछ सामान अपनी मार्केट से ज़रूर लेके आया करिए, मार्केट में ज़रूर ख़रीदारी करा करें। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर।